हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। आई एम विकास कुमार फ्रॉम मंझौल बेगूसराय। तो देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं क्या लेकर के आया हूँ, आप वीडियो चालू करने के बाद जान ही गए होंगे। जैसे कि रिपब्लिक डे, जिसको हिंदी में आप गणतंत्र दिवस कहते हैं। अब देखिए, गणतंत्र दिवस के बारे में आपको मैं आज कम से कम 9 लाइन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, 9 लाइन है रिपब्लिक डे के बारे में। और अच्छी बात यह है कि आज रिपब्लिक डे ही है। तो देखिए, इसके बारे में हम आप लोगों को 9 लाइन अंग्रेजी में बताएंगे। ऐसे देखिए, ये हम बस यूं ही सूचित करने के लिए दिए हैं, लेकिन बात यह है कि आप 1 2 3 4 5 ऐसे करके 9 लाइन नहीं दे, यूं ही लिख लीजिए आप। हम सिर्फ इसको ऐसे समझाने के लिए, हमको बताने में आसान हो, इसके लिए हम दिए हैं। अन्यथा इसे देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1 2 3 4 ये सब नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आज सबसे पहले मैं 1 नंबर में देखिए बता रहा हूँ कि जैसे कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना। अब देखिए, ये प्रजातांत्रिक गणतंत्र का अंग्रेजी पहले वोकैबुलरी आप जान जाइए। प्रजातांत्रिक गणतंत्र का अंग्रेजी होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या होता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप कॉपी कलम निकालिए और लिख लीजिए ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, DEMOCRATIC डेमोक्रेटिक, REPUBLIC रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मीन्स होता है प्रजातांत्रिक गणतंत्र। दूसरे में देखिए, हम संविधान और अपनाया। संविधान को तो आपको तो पता ही है, क्या हो जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और अपनाया का एडॉप्टेड, यहाँ पर दूसरा रूप लगेगा। अब देखिए, आगे है, इसमें कुछ नहीं है। थ्री में है मनाया जाता है। लास्ट में मनाया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? इसको सेलिब्रेटेड। आगे है, देखिए 4 में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का अंग्रेजी क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं आप। तो आगे देखिए, फहराते हैं। फहराते हैं का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अनफर्ल्स। देखिए, UNFURLS, अनफर्ल्स। आगे है विशेष। विशेष का मतलब होता है स्पेशल। आगे फिर चलिए, विशेष स्पेशल हो गया। बहादुरी। बहादुरी, ब्रेवरी। क्या होगा? ब्रेवरी, बहादुरी या साहस। और आगे आ जाता है आपको चढ़कर घूमते हैं या सवारी करते हैं का क्या हो जाएगा? राइड। ठीक है, अब आप देखिए, शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कलम निकाल के रखे होंगे। अगर नहीं निकाले हैं तो प्लीज़ निकाल लीजिए और नोट बनाइए, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट में है, यहाँ हिंदी में है लिखा हुआ, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर आप लोगों को अंग्रेजी में यहाँ बताऊंगा ट्रांसलेशन करके। तो सबसे पहले देखिए, 1 नंबर में है 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना। तो इसको आप लिखेंगे 26 जनवरी इन 1950 इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जितना हमने कहा अभी उतना हम लिखेंगे। देखिए, 26 जनवरी 1950 के दिन, तो क्या लिखेंगे? 1 नंबर से दे कर के ही चलते हैं यहाँ से, और आप लोग लिख लीजिए। देखिए, 26 जनवरी इन 1950, India became a democratic republic। ये हो गया, देख लीजिए। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र बना था। 26 जनवरी इन 1950 इंडिया बिकम आ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आगे है 2 नंबर में, देखिए, उस दिन हम लोगों ने
अपना संविधान अपनाया, 2 नंबर में है। तो उस दिन हम लोगों ने अपना संविधान अपनाया का आप लिखेंगे वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दैट डे। संविधान देखिए तो क्या लिखेंगे, वी adopted our constitution on that day। हो गया। तो फिर एक बार देखिए, उस दिन हम लोगों ने अपना संविधान अपनाया, वी एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वन डेट डे। ये डेट डे अलग अलग होगा, थोड़ा सट गया है, आपको लग रहा होगा सटा है, लेकिन हटा के आपको लिखना है। एंड थर्ड नंबर देखिए, उस समय से मतलब 26 जनवरी 1950 से, उस समय से 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आप लिखेंगे सिंस देन 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो क्या हो जाएगा, सिंस देन 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड, मेरा वहाँ जगह आया नहीं इसीलिए मैंने हाइफन दिया, आपको भी देना चाहिए अगर उस तरह का आपका हो जाता है तो। एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। एक बार फिर देखिए, आपको दिख रहा है साफ साफ। तो देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में, उस समय से 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिंस देन 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। अब 4 नंबर में है, उस दिन दिल्ली में विजय चौक पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। उस दिन दिल्ली में विजय चौक पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय झंडा फहराते। भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है प्रेजेंट में, तो रामनाथ कोविंद। तो अब आगे देखिए, ये 4 नंबर का आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया unfurls the national flag in Delhi at विजय चौक on this day। तो देखिए, लिखिए आप, नोट करते रहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया unfurls the national flag in Delhi at विजय चौक on this day। एक बार फिर इसको देखिए, यहाँ है उस दिन दिल्ली में विजय चौक पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। तो हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग इन दिल्ली एट विजय चौक ऑन दिस डे। अब देखिए 5 नंबर क्या है, विशेष परेड का आयोजन होता है। विशेष परेड का आयोजन होता है उस दिन 26 जनवरी के दिन। तो आ स्पेशल परेड इज हेल्ड वेयर। तो क्या लिखेंगे आप, आ स्पेशल परेड इज हेल्ड वेयर। और आगे देखिए 6 नंबर में है, पहले इसको फिर से देखिए क्या था 5 नंबर, विशेष परेड का आयोजन होता है उस दिन। तो आ स्पेशल परेड इज हेल्ड वेयर उस दिन। फिर आगे है 6 नंबर में, टैंकों बंदूकों तथा मिसाइलों का प्रदर्शन किया जाता है। आप ये दोनों को एक साथ भी लिख सकते थे, ऐसे तो है साथ ही,
बस यूं ही हम नंबर दे दिए हैं, आपको नहीं देना है। तो टैंकों, बंदूकों तथा मिसाइलों का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, द टैंक्स, गन्स एंड मिसाइल्स आर डिस्प्लेड। क्या लिखेंगे, द टैंक्स, गन्स एंड मिसाइल्स आर डिस्प्लेड। तो क्या हो गया, टैंकों, बंदूकों तथा मिसाइलों का प्रदर्शन किया जाता है। तो द टैंक, गन्स एंड मिसाइल्स आर डिस्प्लेड। अब आगे 7 नंबर आएगा। देखिए, स्कूल के बच्चे राजपथ पर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 7 नंबर, कहाँ गया, स्कूल के बच्चे राजपथ पर प्रदर्शन करते हैं। तो आप लिखेंगे स्कूल चिल्ड्रेन परफॉर्म वन राजपथ। स्कूल चिल्ड्रेन परफॉर्म वन राजपथ। दिल्ली में राजपथ है, हो गया। अब 7 के बाद 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। बहादुरी पुरस्कार पाने वाले बच्चे जुलूस में हाथी पर चढ़कर घूमते हैं। भाग लेते हैं जो स्टूडेंट्स और जो बहादुरी पुरस्कार पाते हैं, जीत जाते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, जुलूस में हाथी पर चढ़ करके घूमते हैं। तो आप ये जो लिखेंगे 8 नंबर में, इसका आप लिखेंगे चिल्ड्रेन हु रिसीव ब्रेवरी अवार्ड्स राइड वन एलिफेंट्स इन द प्रोसीशंस। क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन हु receive receive bravery, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, bravery ride one elephants in the प्रोसेसन। तो देखे, आप लोग लिखते रहिए कॉपी कलम निकाल के। बहादुरी पुरस्कार पाने वाले बच्चे जुलूस में हाथी पर चढ़कर घूमते हैं या सवारी करते हैं। तो चिल्ड्रेन हु रिसीव ब्रेवरी राइड वन एलिफेंट्स इन द प्रोसेसन। अब आगे है 8 के बाद 9 नंबर। गणतंत्र दिवस हरेक राज्य के राजधानी, स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों तथा जेलों में मनाया जाता है। देख रहे हैं आप, हर जगह मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो क्या आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल द स्टेट कैपिटल्स। देखिए, कैपिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेज, ऑफिस एंड प्रिजन्स। तो अब लिखिए रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल द स्टेट capitals, schools, colleges, offices and prisons। तो देखिए क्या था 9 नंबर में, एक बार फिर से। गणतंत्र दिवस हरेक राज्य के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हरेक राज्य के राजधानी, स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों तथा
जेलों में मनाया जाता है। तो क्या होगा, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑल द स्टेट कैपिटल्स, स्कूल, कॉलेजेज, ऑफिसेज एंड प्रिजन्स। तो उम्मीद है कि आपको दिख रहा है और आप समझ रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे मैं आपको सही से रख रहा हूँ और आप प्लीज़ इसको एक बार ढंग पूर्वक नोट कर लीजिए। अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले करके भी आप इसको ढंग पूर्वक याद कर सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे भी। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ये समझाने में सक्षम रहा हूँ और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपको समझाने में बिल्कुल ही उम्मीद है कि सक्षम हूँ। और आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, आप इसको लाइक करके कमेंट करके हमको बता सकते हैं, जिससे हमको पता चले कि हमने जो मेहनत की आपके लिए कितना वो बेनिफिट प्रूव्ड होता है।